तो अपोथेरी प्रिंस का एक और शानदार एपिसोड आ चुका है। ये एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो एंड्रयू है वो एक ऑक्शन के अंदर आता है, उसको एक मॉन्स्टर चाहिए जिसका नाम है मेनिटोर। ये एक भैंसी टाइप का मॉन्स्टर होता है जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा ताकतवर भी लग रहा है। असल में एंड्रयू को केवल इसका मीट चाहिए, तो जिंदा हो या फिर मरा हो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और अभी जो सामने तो मेनिटोर आया है ये बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल का है। एंड्रयू किसी भी हालत में ये मॉन्स्टर चाहिए होता है, लेकिन अब दिक्कत की बात यह है उसके पास में केवल 1 लाख गोल्ड कॉइन है, मतलब 1 लाख मगेन है। और लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए ये बात तो पक्की है, केवल 1 लाख मगेन के अंदर इस मेंटोर को खरीद पाना ये काफी ज्यादा मुश्किल पड़ने वाला है। इसलिए एंड्रयू डिसाइड करता है यहाँ पर कुछ चालाकी चलानी पड़ेगी, किसी तरीके से बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी की बेटो कम करना पड़ेगा। असल में एंड्रयू का प्लान सिंपल सा है, उसको अपने 1 लाख मगेन भी खर्च नहीं करना है। वो जितनी उसकी उतनी बचत करना चाहता है, क्योंकि 1 लाख गोल्ड कॉइन 1 लाख मगेन वो अपना सब कुछ झाड़ बूझ के लेके आ चुका है, वो पूरा खर्चा नहीं करना चाहता। और अब इसी के साथ में एंड्रयू अपने दिमाग के अंदर कुछ शानदार आइडिया को पनपाने की कोशिश करता है और शानदार आइडिया आप भी चाहते हैं। वो डामेन को उसके बारे में बताता है, लेकिन डामेन ने साफ ना कर दिया है। उसके हिसाब से इस आइडिया को इस जगह पर एग्जीक्यूट करना ये काफी ज्यादा गलत होगा, ये धोखेबाजी जैसा हो सकता है। लेकिन एंड्रयू साफ ना कर देता है, हम बिल्कुल इसी तरीके का यूज करने वाले हैं। उसे किसी भी हालत में मेंटर चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत, बस जो चीज चाहिए वो चाहिए ही और सबसे कम रेट पे चाहिए। तो इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो डामेन एंड के बात को मान जाता है, वो वहां से उठ के जा चुका है। कुछ तो प्लानिंग है, वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए गया है। और एंड्रयू वो वहां पर अंदर की तरफ बैठा हुआ है, अंदर जो कुछ चल रहा है उसको देख रहा है। अब जब तक डामिन वापस सीन लौट जाता तब तक एंड्रयू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। इस पूरे सीन को देखने के अलावा बोली शुरू हो चुकी है, लोग कीमत बढ़ाना शुरू करते हैं। 50,000 मगेन 50,500 तक पहुंचते हैं, फिर 53 तक पहुंचते हैं। एंड्रयू घबराहट बढ़ने लगती है। इस तरह से रेट तो लगातार बढ़ती जा रही है और एंड्रयू इस बढ़ती रेट को देखकर बुढ़ते से घबराने लगता है। वो इंतजार कर रहा होता है कि कब डामिन वापस लौट के आएगा। तभी किसी की आवाज आती है, कुछ चिल्लाते हुए लगता है योर हाइनेस तो अब यहाँ पर है। और इसी के साथ में इस सिटी का जो मेयर है वो खुद इस जगह पहुंच चुका होता है अपने काफी सारे गार्ड के साथ में। असल में यहाँ पर एंड्रयू सबको बताना चाहता है कि वो इस जगह मौजूद है। अगर वो खुद से चिल्ला के बोलेगा कि वो असल में क्राउन प्रिंस है तो कोई भी इस बात को शायद से मानेगा नहीं। और अब इसी जैसे एंड्रयू ने इस साजिश को अंजाम दिया है। किंग खुद से इस जगह पर आकर जब एंड्रयू को रेस्पेक्ट कर रहा होता है, उसे क्राउन प्रिंस बोलता है, तो सबके सब समझ जाते हैं ये कौन है, ये लचिल एंड्रयू मैग्नेटो है। एंड्रयू यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, वो हर किसी को बताना चाहता है कि सच में वो इस जगह पर है। वो खुद से चिल्ला के बोलता है, अरे अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूँ लचिल एंड्रयू मैग्नेटो, मैं इस जगह पर आ सकता हूँ। वैसे भी मैं क्राउन प्रिंस हूँ, ऐसी किसी भी जगह जाने से मुझे रोकना ये बहुत ज्यादा गलत होगा। इस ऑक्शन के अंदर मुझे पार्टिसिपेट करना था, इसलिए मैं इस जगह पर आया हूँ। और इसी के साथ में कंफर्म हो जाता है क्राउन प्रिंस उनके बीच में बैठे हुए हैं, सबके सब लगातार बस उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और अब इसी के साथ में जब लोहा पूर्ति से गर्म हो चुका है, एकदम परफेक्ट मौका है, तभी एंड्रयू उसके ऊपर थोड़ा मार देता है। वो अपनी तख्ती उठाता है और उसके ऊपर रेट लिख देता है 60,000 मगेन। सबको बताने लगता है उसको ये मेंटोर चाहिए। और अब क्योंकि सबको पता है जिस बंदे ने बोली लगाई है वो असल में लचिल एंड्रयू मैग्नेटो है, तो कोई भी क्राउन प्रिंस से किसी भी तरह का पंगा नहीं करना चाहता। सबके सब इस बोली से पीछे जाते हैं, सब निराश हो चुके हैं। सबको ये मेंटोर चाहिए था, मतलब इसकी रेट बहुत ज्यादा ऊंची जाने वाली थी, लेकिन अब एकदम से 60,000 पर रुक चुकी है। कोई भी आगे रेट नहीं लगा रहा होता है। और जो खुद होस्ट इस जगह पर खड़ा हुआ है वो अपना सर पकड़े बैठ जाता है कि किंग के यहाँ पर आने के कारण, मतलब क्राउन प्रिंस के यहाँ पर आने के कारण सब कुछ खराब हो चुका है। उनका हाईलाइटेड प्रोडक्ट केवल 60,000 मगेन में बिकने वाला है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होगी कि क्राउन प्रिंस के सामने उससे मुकाबला कर सके। मतलब अब सब कुछ खत्म हुआ, इस ऑक्शन को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। इस समय एंड्रयू के चेहरे के ऊपर भी एक विजेता वाली स्माइल होती है। वो पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि इस बेटी की तरफ वो जीत चुका है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ठीक इसी समय सब कुछ बदल जाता है। भीड़ में एक बंदा बैठा हुआ है जिसके चेहरे के ऊपर हल्की स्माइल होती है और देखने से लग रहा है यह बंदा बहुत ज्यादा स्पेशल है। एकदम से अपनी तख्ती उठाता है और रेट दिखाता है 70,000 मगेन। और अब इसी के साथ में शो दोबारा शुरू होता हुआ सबके सब उस बंदे को देख रहे होते हैं जिसने बोली लगाई है। सब देख के चौंके वो होते हैं, क्या सच में कोई ऐसा पर्सन एग्जिस्ट कर सकता है जो कि क्राउन प्रिंस को चुनौती दे रहा हो। वैसे क्राउन प्रिंस ऐसा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के सामने आना, एक रेट को सामने की तरफ दिखा देना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बात से इस होस्ट को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उसके तो पैसे बनने वाले हैं। बोली आगे बढ़ाई जा रही है और ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर यह बात तो एकदम ऑब्वियस है, जो बंदा इस तरीके से सामने आकर क्राउन प्रिंस को सबके सामने चुनौती दे रहा हो तो बंदा एकदम नॉर्मल तो नहीं हो सकता, कुछ खास होना चाहिए इस बंदे में। असल में इस बंदे का नाम ग्यून है, जो क्राउन प्रिंस है, जो यहाँ पर अपनी एट में आया है अपनी पावर को दिखाने के लिए, उसके फादर को अच्छी तरह जानता है। तो मतलब इस बंदे को क्राउन प्रिंस के फादर से फंडिंग मिलती है, जो कि असल में किंग है। तो ये बंदा किसी भी तरीके से क्राउन प्रिंस से कम नहीं है, उसके सामने दबने वाला नहीं है। और अब इसको एकदम सही मौका मिल चुका है क्राउन प्रिंस को नीचे दिखाने का। अब यहाँ पर एक आपस का मुकाबला हो चुका है, ये पर्सनल मुकाबला है दोनों की तरफ से। लोग आपस में ग्यून को देख देख के ही सही बातें कर रहे होते हैं। ये बंदा तो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है, बहुत ही कमाल का पर्सन है। लगातार बैटिंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है, लेकिन बैटिंग तो अब असली मायनों में शुरू हुई है। क्राउन प्रिंस ने अपनी पावर का यूज करके इस बैटिंग को लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन इस बंदे ने बैटिंग को दोबारा
दोबारा शुरू कर दिया है। ये सब कुछ कहते कहते सब के सब ग्यून के पक्ष में जा चुके हैं। इस समय एंड्रू पीछे तरफ बैठा हुआ है, लोग आपस में बात कर रहे हैं। उसको साफ साफ ये सब कुछ सुनाई दे रहा होता है कि किस तरीके से उसकी इंसल्ट की जा रही है और सब के सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अब ये बात पूरी तरह से पर्सनल हो चुकी है। वो बहुत तक गुस्से में किसी भी तरीके से इस मीटिंग में जीतना पड़ेगा, यही बात उसके दिमाग में घूम रही होती है। अब चाहे सब कुछ दांव पे लगा दिया जाए, पूरा खानदान बेच दिया जाए, लेकिन इस मीटिंग को जीता जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ वो अपनी बोली लगाता है। वो लिखते तो पूरे जोश में है, लेकिन जॉब में लिखता जारी आते हैं। उसकी क्षमता नहीं है कि ज्यादा बगेन को बढ़ा सके, पूरे दिमाग से काम कर रहा है, लेकिन जीतना तो भाई 71,000 पहुंचते हैं। दूसरी तरफ से 72 की बोली आती है, एंड्रू 75 कर देता है। दूसरी तरफ से 80 की बोली आती है और इस तरीके से ये लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इस सब के अंदर किसी का फायदा नहीं होने वाला, लेकिन ये जो ऑक्शन हाउस है ये जरूर से पक्के तौर पर काफी ज्यादा अमीर हो जाने वाले हैं। इनको भयंकर तौर पर फायदा मिलेगा। इसी तरीके से बोली बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख मगेन तक पहुंच चुकी है। इस रेट के मिलने के साथ में होस्ट फिर तो पागल हो जाता है। उसको जो रेट चाहिए थी उससे कई गुना बड़ी रेट मिल चुकी है। वो तुरंत ही उसको सोल्ड कर देता है। मोस्टर सोल्ड कर दिया गया है 2.5 लाख मगेन के अंदर। और अब रही बात उस बंदे की जो कि 2.5 लाख मगेन पे करके इस मोस्टर के साथ में लेके जाएगा, और वो बंदा है ग्यून, जिसके चेहरे के ऊपर एक विजेता वाली स्माइल होती है। उसने इस फाइट को जीत लिया है। ये एक पर्सनल फाइट थी जिसके अंदर आखिरकार उसकी जीत हो चुकी है। और एंड्रयू जिसने 2.5 लाख मगेन अपने बचा लिए हैं, वो पीछे तो एकदम निराश होकर बैठा होता है। उसको इस मोस्टर को किसी बात पे हासिल करना था, लेकिन वो उसको हासिल नहीं कर पाया। पर्सनल फाइट के अंदर बुरी तरह से हार चुका है। वो अपने ईगो से हारा हुआ होता है। वही इस समय डामेन वो बहुत ज्यादा खुश है। उसको चाहिए था कि एंड्रू किसी भी तरीके से इस फाइट में हार जाए, क्योंकि उसने अपना सब कुछ लगा दिया था। कहा उसके पास में 1 लाख का भी बजट नहीं था। 1 लाख मगेन जो कि वो लेके आया था वो पूरे खर्च नहीं करना चाहता था, लेकिन वहीं अपने ईगो के चलते वो 2.5 लाख तक पहुंच गया। वैसे अभी की हिसाब से देखा जाए तो जो इस फाइट के अंदर हुआ है वो सब कुछ एकदम ठीक ही हुआ, क्योंकि अगर गलती से भी एंड्रू इस फाइट में जीत जाता, इस बोली में जीत जाता और 2.5 लाख मगेन उसको पे करने पड़ते, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। वो पहले अपना सब कुछ बेच चुका है उस क्लिनिक को चलाने के चक्कर में। मतलब जिस बंदे से एक छोटा सा क्लिनिक नहीं संभल रहा, वो 2.5 लाख मगेन केवल एक मोस्टर के लिए पे करेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। इस मोस्टर को खरीदने के चक्कर में एंड्रू पूरी कंगाल हो जाता, और तब भी इतने सारे पैसे जमा नहीं हो पाते। वैसे इस समय जो डायमंड पीछे की तरफ खड़ा होकर एंड्रू की चिंता कर रहा होता है, वो असल में एंड्रू की चिंता नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सैलरी की चिंता कर रहा है। अगर एंड्रू यहाँ पर 2.5 लाख मगेन पे कर देता, तो उसके पास में इसकी सैलरी पे करने के लिए पैसे बचते नहीं। डायमंड इस बारे में एंड्रू को बता रहा होता है, और इसी के साथ में एंड्रू थोड़ा खुश होता है कि अच्छा हुआ वो मोस्टर उसको नहीं मिला, लेकिन साथ में दुखी भी हो रहा होता है कि उसके एक डिसीजन के कारण उसके पास में जो सबसे बड़ी चीज थी, मतलब डामेन जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जो कि इस सीरीज से ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर है, वो उससे छीन सकता था। अगर डामेन उसकी टीम में है तो किसी फाइट में जीत सकता है, और अगर डामेन उसकी टीम में नहीं है, वो किसी और की टीम में चला जाता है, तो एंड्रू सब कुछ हार जाएगा। इस वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो डामेन है, और वो किसी भी तरीके से उसी के पास में रहनी चाहिए। इसके बाद में इस टॉपिक को चेंज करते हुए एंड्रू सीधे काउंट क्रेमो से बात करता है, मतलब क्रेमो सिटी के किंग से, कि जल्दी से निकल चलते हैं अपने रूम की तरफ। और ये कहते हैं एंड्रू भागना शुरू कर देता है। असल में वो शर्म से बचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है उन सभी ने एंड्रू को हारता हुआ देखा है, और वो नहीं चाहता वो सब के सब दोबारा से एंड्रू को इस जगह पर देखे। और अब इसके बाद में अगले सीन में हम ग्यून को देखते हैं, जो कि एक तहखाने टाइप की जगह पर है, जहाँ पर मोस्टर दिखाई दे रहा होता है। जंजीरों में उसको बांध कर रखा गया है ताकि वो किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं कर सके। ग्यून अपने इस मोस्टर को, अपनी इस ट्रॉफी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। असल में ये मोस्टर उसके लिए एक ट्रॉफी की तरह है, जिसकी मदद से उसने क्राउन प्रिंस को फाइट में हरा दिया। और इसी बात से उसके बेटे बहुत सारे लड्डू फूट रहे होते हैं, वो फुलन इस मारा होता है। और अभी इसके बाद में उसका मेन मोटिव दिखाई देता है। एक और बंदे की जगह पर एंट्री होती है, जो कि एक डॉक्टर है। इसको इस जगह बुलाया गया है ताकि वो इस मोस्टर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके, इस मोस्टर को बड़ा बना सके। और जब ये मोस्टर अपने फुल पीक पर होगा, अपने फुल पावर पे पहुंच जाएगा, तब उसके बाद में इस मोस्टर को, जो इस सिटी का किंग है, मतलब पूरी जगह किंग, मैग्नेटो सिटी का किंग, उसको सौंप दिया जाएगा एक गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि एंड्रू के फादर का बर्थडे आने वाला है। और बर्थडे के दिन उसको एक गिफ्ट देकर वो किसी भी तरह से उस किंग को अपनी टीम के अंदर लेके आना चाहता है पूरी तरीके से। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक किंग को अपनी तरफ करने के लिए इस तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और अब इसके कुछ देर बाद में एक और बंदे की जगह पर एंट्री होती है। असल में ये बंदा एक मजिशियन है, जिसको इस जगह बुलाया गया है ताकि ये बंदा इस मोस्टर को हल्का से कंप्रेस कर सके। शायद से ये लोग इस मोस्टर को अपने साथ में लेकर कहीं भी ट्रेवल करना चाहते हैं, और इस वजह से मोस्टर कंप्रेस किया जा रहा है। बंदा तुरंत ही काम पे लग जाता है। मोस्टर कंप्रेस होना शुरू हो चुका है, लेकिन ठीक इसी टाइम पर उसकी दिमाग में कोई अजीब सी बातें चल रही होती है। असल में वो अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे को। ये वो समय जब ये मोस्टर बिल्कुल खुश था अपनी फैमिली के साथ में, अपने खुद के इलाके में, लेकिन तभी इंसानों ने इसके इलाके के अंदर घुसकर इसके बच्चे को मार दिया, और फिर बाद में इसको कैद कर दिया। 1 महीने तक ये कैद में रहा, और अब इस समय इस जगह पहुंच चुका है। इसका बच्चा मारा जा चुका है, और अब इस समय ये बहुत ज्यादा गुस्से में एकदम से पूरी तरह पागल हो जाता है। और इसी के साथ में वैक्यूम मैजिक जो कि वो मैजिशियन यूज कर रहा था, वो मैजिक टूट चुका है, और ये मोस्टर पूरी तरह पागल हो चुका है।
पहले मैजिक टूटा, अभी तीनों बंदे टूटने वाले हैं। इस तहखाने जिस जगह के अंदर ही इनकी कब्र बनने वाली है। ये मॉन्स्टर पूरी तरह से पागल हो चुका है और ये कितना ताकतवर है वो तो पहले दिखाई दे चुका था। जब एंड्रयू ने पहली बार देखा था तभी पता चल गया था ये बंदा एक टॉप रैंक का मॉन्स्टर है और इस तरीके से उस जंजीरें टूट जाना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अब इसके बाद में अगले सीन में हम एंड्रयू को देखते हैं जो कि अपने रूम में पहुंच चुका है। रात का समय, सोने की तैयारी में। इस समय लगातार डायमंड से बात कर रहा होता है कि ये चीज बहुत ज्यादा गलत हुई, हम उस मॉन्स्टर को खरीद नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से अगले ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे यकीन है अगली बार दोबारा से इस तरह के मॉन्स्टर दोबारा से आएगा और हम उसको अच्छी रेट पर खरीद लेंगे। इस बार मुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा, मैं जरूर से उस मॉन्स्टर को अपने कब्जे में करूंगा। डायमंड कुछ बोलने वाला होता है, ठीक इसी समय कुछ सिपाही की उस जगह पर एंट्री होती है। असल में सारे एंड्रयू के बॉडीगार्ड है जो कि खबर लेकर जगह पर आए होते हैं। एक बहुत बड़ा खतरा इनकी तरफ आ रहा है। डायमंड पूछने लगता है खतरा, किस तरह खतरा, और जैकेट तो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। ठीक किसी समय एक बंदे की उस जगह पर एंट्री होती है। ये बंदा नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। यहाँ पे सब कुछ बहुत जल्दी में होता है। जैसे वो मॉन्स्टर उस जगह पर आया तुरंत ही डायमंड के ऊपर एक झटके में अटैक कर देता है। डायमंड को बिल्कुल समझने का मौका नहीं मिलता। मॉन्स्टर का एक अटैक और डायमंड बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो दीवार टकरा चुका है, लगभग बेहोश हो चुका है। और अब इस समय इस जगह पर केवल ये मॉन्स्टर है और एंड्रयू है। एंड्रयू लगातार उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है। ये मॉन्स्टर यहाँ पर किस तरह से आया वो पहचान चुका है। ये वही मॉन्स्टर है जो कुछ टाइम पहले उस बोली की तरफ बिका था। और इस समय ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसकी आंखें चमक रही होती है और जरूर से अब एंड्रयू की क्षमता आने वाली है। अगर फाइट ढंग की होती है तो ये एंड्रयू को पटक पटक के पीटने वाला है, उसकी चटनी बना देगा। और अब इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। ये चटनी अगले एपिसोड में दिखाई देगी। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।